नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। देखिए, इलेक्शन का दौर है, चुनावी माहौल है, आईपीएल का फीवर भी हाई है। इसी बीच रेगिस्तान में बारिश की तरह एक फिल्म आ रही है, रुस्लान। और रुस्लान की पूरी स्टार कास्ट इस वक्त न्यूज़ 18 के न्यूज़ रूम में मौजूद है। उन्हीं से हमारी बातचीत होगी, चर्चा होगी। आयुष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लीड रोल में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आयुष आपका। थैंक यू। हमारे साथ सुश्री मिश्रा हैं, जो कि लीड रोल में है, आयुष के अपोजिट। बहुत बहुत स्वागत आपका। और डायरेक्टर फिल्म के एल बुटानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नाम को लेकर बात कर लेते हैं। रुस्लान, जिसका मतलब होता है सिंह, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? ये नाम एक्चुअली मेरे किरदार का है फिल्म के अंदर। और जैसे कह सकते हैं कि हमने 6 महीने तक इस फिल्म का कोई टाइटल नहीं रखा था। जब हम शूट कर रहे थे, शूट शुरू हो चुका था, नाम नहीं टाइटल नहीं रखा था। हमने अनाउंस की थी एज AS04। जैसे इनिशियल हमारे प्रोड्यूसर जो हैं साउथ इंडिया से हैं, तो यहाँ पर कल्चर है कि एक्टर के इनिशियल से अनाउंस करते हैं पहले। तो हम लोग सोच रहे थे इसको फिल्म का क्या टाइटल होगा। फिर एक वर्किंग टाइटल आया, M75, ठीक है, जो हम तो हमने कहा कि M75 ये नहीं है। देन हमारे डायरेक्टर साहब ने एक फीडबैक दिया कि यार ये कहानी रुस्लान की है। रुस्लान का मतलब है लायन। ये कहानी है एक सिम्बा की जो मुफासा बनेगा, और उसको क्या क्या अड़चने आनी की उसके रास्ते में, जिसकी वजह से उसको लायन कहा जाएगा बाय द एंड ऑफ इट। हम रुस्लान को ही बोलेंगे रुस्लान, क्योंकि इस फिल्म की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, चाहे मेरी फिल्म में मेरा नाम रुस्लान है, बट जितने भी किरदार इस फिल्म में हैं, सबका एटीट्यूड रुस्लान का ही है, मतलब शेर का। सभी शेर वाले, सब शेर है। श्रेया भी जी, सुश्री भी जी। आपका कैसा है रोल इसमें और किस तरह का? आप बॉलीवुड में लंबे वक्त से आप भी हैं, और ये जीरो से अब हीरो के साथ। ओहो मैम, मैं यही मानती हूँ कि ये मेरा ड्रीम डेब्यू है। एंड इतने अच्छे स्टारकास्ट के साथ और इतने पावरफुल किरदार के साथ मुझे डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। एंड मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही पावरफुल है, बिकॉज शी इज़ नॉट अ डैम्सेल इन डिस्ट्रेस इन एनी वे। आप उसको देखेंगे एक्टिंग करते हुए, डांस करते हुए और बहुत ही दमदार एक्शन करते हुए। सो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ कि इतने अच्छे किरदार का मुझे प्ले करने का मौका मिला। बुटानी जी भी आपकी तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा एक्शन सोलो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी है आपने। केएल बुटानी जी, इस फिल्म का ट्रेलर देखा मैंने, बहुत सस्पेंस, बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं। आखिर है क्या? एक्शन है, सस्पेंस है, क्या है मूवी? थ्रिलर है? मैं ये कहूँगा मैम, इसमें है तो सब कुछ। आपको गाने भी मिलेंगे, आपको एक्शन भी मिलेगा, बट कहानी में थ्रिल बहुत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कहानी जब ऑडियंस देखेगी, जहाँ ऑडियंस सोचेगी कि ये होने वाला है, कुछ और हो जाएगा। तो एक जर्नी है, बहुत थ्रिलिंग रोलर कोस्टर जर्नी है। और आई थिंक इस कहानी में ऑडियंसेस को उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एंड में वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होंगे और होगा कुछ और। ओके। मैंने सुना कि इसका एंड देखकर आपके पिता भावुक हो गए, रोने लगे थे वो। हाँ, एक्चुअली मेरे फादर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, कि मैं यहाँ पर आ गया, एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में है, बट मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और एक्टिंग करते करते जब मैंने जब मेरी फिल्में आती है, मेरे फादर बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी बिगनिंग ऑफ मेरे करियर में कहा था कि बेटा तुम एक्टर नहीं बन सकते, ना तुम लंबे हो, ना तुम्हारे बाल अच्छे हैं, ना तुम बॉडी अच्छी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक्शन नहीं कर सकते, रोमांस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अमिताभ बच्चन सर की तरह नहीं हो, धर्मेंद्र सर की तरह। तो जब वो मुझे ऐसा कुछ करते हुए देखते हैं जहाँ पे उनका वो स्टेटमेंट गलत प्रूव होता है, वो मुझे खुद कहते हैं मुझे हर बार खुशी होती है कि तूने मेरा वो हर एक स्टेटमेंट धीरे धीरे तोड़ रहा है, ब्रेक कर दिया। आयुष, आपने ही एक बार बोला था कि आपने 300 फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया था। 300 ऑडिशन में आप लगातार फेल होते रहे, लगातार। फिर सलमान खान के साथ कांटेक्ट में आए। हालांकि मैं ये भी जानना चाहूँगी, सलमान खान के नाम से जुड़ना ये पॉजिटिव कितना है, और कितना कई बार बर्डन जैसा भी लगता होगा? एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ जाती होंगी। आई थिंक मैम सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये है कि मुझे रिश्ते से ज़्यादा एक गुरु मिला। गुरु जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, उनके 30 साल का एक्सपीरियंस, 30+ ईयर्स का। आप मिले कैसे सलमान से? अर्पिता के थ्रू मिले? पार्टी के दौरान मिले? कैसे मिले? नहीं, हम लोग शादी के रिश्ते के लिए जब बात करें तब सीधे? जी। तो उन्होंने पूछा नहीं करते क्या हो? बोला, पूछा था। फिर मैंने कुछ नहीं, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। देन तो उन्होंने बोला कि बोलते कमाते कितना हो? मैंने कहा कुछ नहीं, जो पापा भेजते हैं उसी में घर चला लेता हूँ। तो ये भी तो फिल्मी सीन है ना, लाइक बिग ब्रदर जो कि सक्सेसफुल है, बैठा है, अच्छा मेरी बहन के लिए आया। जी। वैसा कुछ फील हो रहा था? नर्वस थे, नहीं थे? हाँ, मतलब मेरे को सब ये सोच रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ,
मतलब मेरे मॉम डैड को अर्पिता के बारे में पता भी नहीं था, तो हम लोग यहाँ रिश्ता पक्का हो रहा है और मेरे मॉम डैड को पता ही नहीं कि मैं शादी करने वाला हूँ। तो आई थिंक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे। फिर वो मान गए? उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था, क्या लड़के हो या पहले अब सच बोलते हो कि कुछ काम नहीं करते हो, ऊपर से सच बोलते हो कि मैं कुछ पैसा नहीं कमाता हूँ। वो सीन नहीं हुआ कि ये चेक ले लो भर लो? हाँ, ये लो चेक, ब्लैंक चेक भर लो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सीन नहीं हुआ? काश में हो जाता। काश वो हो जाता। अर्पिता देखेंगी? हाँ, नहीं अर्पिता देखेंगी? वो हम समझ चुकी है मेरे हिमाचली सेंस ऑफ ह्यूमर को। ओके। वो भी जानती है कि मैं जब ऐसे कुछ मेरे आजकल उन्होंने मेरे बेटे के स्कूल के फॉर्म में लिखा था कि मैं कॉलेज ग्रेजुएट हूँ, जबकि मैं 12th पास हूँ। तो मैंने जाके इंटरव्यू में बोल के आ गया मैं 12th पास हूँ, तो उनका घर आके बोला थैंक्स, अब मुझे उसका स्कूल में बताना पड़ेगा कि ये कॉलेज पास नहीं है, ये कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, ये तो 12th पास है। ओके, अच्छा फिल्म पर लौटते हैं जी। इस फिल्म में आप बिल्कुल बदले हुए दिख रहे हैं। अभी तक चॉकलेटी, लवेबल बॉय, और अब इसमें एक्शन सीन्स हैं। आपने बॉडी बिल्कुल चेंज कर ली अपनी, हालांकि आपके पिता को लगता था कि नहीं होगा लेकिन हो गया। कैसा रहा ये ट्रांसफॉर्मेशन? आई थिंक मैम एक्साइटिंग था। हर फिल्म जब मैं करता हूँ, चाहे वो लवयात्री हो, चाहे वो अंतिम हो, चाहे रुस्लान हो, मुझे आई बीन ग्रेटफुल इनफ कि मुझे ऐसे किरदार मिले जो मैंने पहली फिल्म से कुछ सिमिलैरिटी नहीं है इनके बीच में। तो आई थिंक जर्नी शुरुआत हुई थी रोमांस में, और बचपन से जो शौक थे, एक बार लंदन में मेरा भी गाना होगा, लंदन की गलियों में मैं डांस करूँगा, वो भी मैंने पूरा कर लिया। फिर सेकंड फिल्म में मैंने मेरा आई वाज अ बिग फैन ऑफ वास्तव, एंड आई संजय सर की परफॉर्मेंस, दैट होल भाईगिरी, देन आई बिकेम रावलिया। नाउ आफ्टर दैट ही गेव मी रुस्लान, विच आई बिलीव इसके कैरेक्टर सब कुछ करता है। ये नाचता भी है, गाता भी है, हंसता भी है, रुलाता भी है, मारता भी है, बचाता भी है। हीरो भी यही है, और कहीं ना कहीं विलन भी मुसीबत यही करता है, तो विलन भी यही है। तो ऐसा होलसम कैरेक्टर करने के लिए बहुत मज़ा आया। बट आई थिंक अपने आप को चेंज करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लाइक कि मैं हर फिल्म में कुछ नया ऑफर कर सकूं, जितनी मेरी कोशिश हो सकती है। बट लकीली आई बीन वेरी लकी कि मेरे को डायरेक्टर भी मिले जिन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि चलो उतारो अपनी शर्ट, -6 डिग्रीज में ठंड में जाओ। इन्होंने सारा मेरा बॉडी शॉट का भूत निकाल दिया कि इतनी अजरबैजान की ठंड में मेरे को नंगा किया कि आज तक हड्डियां दर्द कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, सलमान खान, उनके छाँव से कह सकते हैं, उनके शैडो से बिल्कुल अलग ये फिल्म है। इस फिल्म से सलमान खान कहीं भी जुड़े नहीं हैं। क्या इसे आपके करियर का टर्निंग पॉइंट माने कि इसके बाद आयुष शर्मा सिर्फ आयुष शर्मा होंगे, एक्टर आयुष शर्मा, ना कि सलमान खान के जीजा जी? आई थिंक मैम दुआ करता हूँ। ऐसा है कि आई एम वेरी प्राउड कि मैं उनसे एसोसिएटेड हूँ, बट मैं खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी लोगों के सामने डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये चीज़ कि कि मेरे को लोग मेरे काम से जाना जाएँ कि आयुष शर्मा द एक्टर है, और मेरे बच्चे भी ये बोलें कि हम इनके बच्चे हैं। तो आई थिंक हर इंसान को, चाहे आप किसी भी बड़े परिवार से जुड़े हों, चाहे कुछ भी हो, खुद की पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी शुरुआत है। ऑडियंस प्यार देगी तो शायद से मैं अपनी खुद की पहचान दुनिया के सामने रख सकूँगा। नो डाउट सलमान खान भी यही चाहते होंगे। वो आपके इस फिल्म को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं अपने इंस्टा अकाउंट पर, दूसरे सोशल मीडिया पर, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है आपके ट्रेलर के साथ, फिल्म के ट्रेलर के साथ, कि यू आर डूइंग हार्ड वर्क, और ये दिख रहा है। एंड हार्ड वर्क कभी भी पीछे नहीं हटता है, वो पे करता है। कैसा लगता है जब सलमान इस तरह से प्रेज करें? बहुत स्पेशल लगता है, क्योंकि वो झूठी तारीफ कभी कर नहीं सकते। उन्होंने मेरी पहली भी फिल्म जो आई थी, उनको प्रमोट करते हैं, वो बहुत सिंपल ये फिल्म आ रही है देख लो, उनसे झूठी तारीफ कभी नहीं होती है। और जब वो खुद से पोस्ट करते हैं और खुद से लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके गुरुजी ने आपको एक वैलिडेट किया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा पोस्ट करने वाले हैं, और जब उन्होंने पोस्ट किया और इतनी खूबसूरत शब्द लिखे तो अच्छा लगा। कहीं ना कहीं कि मैं बाहर गया, मैंने पिक्चर की, मेहनत की, 2 साल से फिल्म बना रहा हूँ, और जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया उनको मेरा काम, उनको मेहनत अच्छी लगी। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पहले अपने करियर में एक चीज़ सिखाई थी कि हिट्स और फ्लॉप आती रहेंगी, सक्सेस फेलियर होता रहेगा। हमको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है मेहनत। मेहनत हमारा काम है, और मेहनत करते रहो और सक्सेस आएगी। सही ओपिनियन में भुटानी जैसे लूँगी, मेहनत की है इन्होंने बहुत ज़्यादा। जैसे उन्होंने कहा -6 में, मैंने तो सिर्फ बोला शर्ट उतारो, -6 में शर्ट उतार कर एक्शन करने की मेहनत यहाँ से हुई है। सिंगल टेक। बिल्कुल। हमने ट्रेलर में उसका एक एंड में आपने देखा होगा,
इट एंड्स विद दैट सिंगल टेक जिसमें वो 5 लोगों को 7 लोगों को मार, देखिए मैं भी लॉस, 7 लोगों को सिंगल टेक में उठा के उन्होंने मारा है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि इस मूवी में 7 तरह की फाइट सीन्स हैं। Yes. कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करें? मैम एक्चुअली कहानी के प्रोग्रेशन के हिसाब से बहुत नेचुरली आ रहा था। तो आइडिया ये था कि ऑडियंसेस को कुछ ऐसा दिया जाए हर सीक्वेंस में उनको कुछ नया मिले, कुछ मज़ा आए। आयुष जैसे कहते हैं हमेशा कि 7 टाइप की किक्स है, 7 टाइप के पंचेस है, नया क्या दे दोगे। बट आयुष कैसे ये 7 तरह के पंच कैसे हो सकते हैं? चलो आप किक नहीं कर सकते, यहाँ पंच मुझे बताओगे जरा। देखिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और क्या हो सकता है? हाथ और ये तो 4 हुए जी, बस दोनों हाथ लगा लो ना। 1 2, फिर नीचे मारोगे, ऊपर मारोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर थप्पड़ मार लोगे, और क्या करोगे? या ऐसे मार लोगे। अगर आप बॉक्सिंग भी देखते हैं, बॉक्सिंग में ज़्यादा जैब्स वही होते हैं, या चेहरे पे रहते हैं, गार्ड रहता है, और फिर पंच मारते हैं, और सब ये अपर कट कहते हैं इसको। जो अपर कट ही होता है जो आप हाथ से यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास एक्चुअली 7 किक्स भी 7 टाइप की होती है, उसमें कोई 8वीं किक है ही नहीं, आप बॉडी वैसे मूव ही नहीं कर सकती। तो अब एक्शन को डिज़ाइन करना, क्योंकि ऑडियंस ने मुक्के भी देख लिए हैं, लाते भी देख लिए हैं, सब देख लिया, गाड़ियाँ भी उड़ देख लिया है, अभी तो सब कुछ हो गया। तो अब हमारी फिल्म में जो हमारा बजट था बहुत छोटा था, बट छोटे बजट में बड़ा सीक्वेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, वो ट्रिक था कि हम क्या वेपन यूज़ करेंगे। जैसे हमने कोरियन स्टाइल एक्शन मिलेगा आपको, फास्ट पेस्ड, जो बिल्कुल फास्ट पेस्ड नाइफ्स में चलेंगी। इट्स ऑलमोस्ट खूबसूरत सीक्वेंस जहाँ पे नाइफ्स टकराती हैं दूसरे से, और सिर्फ नाइफ फाइट है। आपने इसकी ट्रेनिंग ली? जी जी जी, मैंने ट्रेनिंग, मतलब आई थिंक मैंने पहले से ही एक्शन में ट्रेन था बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, बट इसका एटीट्यूड पकड़ना बहुत ज़रूरी था। इसमें एक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्शन का इमोशन। इस पूरी कहानी में एक्शन तब तक नहीं आता जब तक इमोशन नहीं आता। जब तक ऑडियंसेस सीट पे चिल्लाएंगे नहीं ना, मार रुसलान, तब तक रुसलान मारेगा नहीं। और जब तक इमोशन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक स्टोरी लाइन ना हो। बिल्कुल। स्टोरी लाइन बैलेंस कैसे किया आपने? मैम बहुत कॉन्शियस थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, बिकॉज हमको एक फ्रिवलेस एक्शन फिल्म नहीं बनना था। जैसे मैंने कहा, इसमें एक्शन एक नेचुरल मिक्स था। हम ऐसे नहीं निकले थे कि चलो एक एक्शन फिल्म बनाएंगे, उसमें 7 अलग टाइप के एक्शन कर देंगे और आगे पीछे कहानी होगी। जब कहानी आई, यूनुस सजावल सर जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, जब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा, इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थी, उसके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे, मोटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, ट्विस्ट और टर्न्स कहानी के इतने ज़्यादा थे कि स्क्रिप्ट पढ़ के ही हमने कहा ये कहानी कहनी चाहिए। तो बेसिस ये था कि ये कहानी कहनी चाहिए। अब इस कहानी में जो एक्शन है, वो उसके पीछे जो इमोशन है, वो बहुत नेचुरल है। क्या ये कहानी कोई मैसेज भी देती है? बिल्कुल देती है, बिल्कुल देती है। कहानी में बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो रियल लाइफ से मिलते जुलते हैं। करंट अफेयर्स है, बहुत सेकेंड हाफ जियो पॉलिटिक्स भी है इसमें। तो कहानी बहुत आज की है, बहुत रेलेवेंट है। ऑडियंसेस नेचुरली बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करेंगी। आयुष का जो कैरेक्टर है, वो भी कहीं पे एक रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्पिरेशन से ली गई है। तो ये सब चीज़ें ऑडियंसेस पकड़ेंगी, ऑडियंसेस को ये सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ओके, सुश्री, आपसे सवाल है, आप मॉडलिंग में लंबे वक्त तक रही, फिर बॉलीवुड में आई, शाहरुख के साथ आपने काम किया, अब आयुष के साथ कर रही हैं। अभी तक की जर्नी कैसी लग रही है, और इस मूवी में आपका किरदार ज़ीरो के मुकाबले किस तरह से अलग है? मेरी जर्नी की शुरुआत हुई आफ्टर मिस इंडिया, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था दैट मैं एक्टिंग कर पाऊँगी, बट मिस इंडिया जीतने के बाद मुझे लगा कि हाँ शायद मैं भी कर सकती हूँ। एंड फिर मैंने अपने आप को ट्रेन किया, मैंने थिएटर किया, एंड देन जब मैं थिएटर कर रही थी तब मैंने एक लिस्ट बनाया कि मुझे डांस आता है, हॉर्स राइडिंग आता है, स्विमिंग आता है, मुझे एक्शन नहीं आता है, बट मेरा एक्शन मूवी करने का बहुत मन है। सो देन आई वाज लाइक, मन है तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। सो देन आई ट्रेन माई सेल्फ, एंड जब मैं पूरा अपना ट्रेनिंग प्रोसेस कर रही थी तब आई वॉज लाइक, जब तक मैं तैयार फील नहीं करती हूँ अपने आप को, आई विल नॉट ऑडिशन। So then I just focused on training myself as an actor and being a full package, ताकि जब मैं audition के लिए जाऊँ तब मतलब I believe कि ना be so good that nobody can like say no to you.
सो रुसलान में आपका सिलेक्शन कैसा रहा? मैंने ऑडिशन दिया मैम, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ गर्ल हु कुड एक्ट, डांस एंड कुड डू एक्शन। एंड आई थिंक वो बोलते हैं ना, किस्मत होती है कि जब आप वो डॉट्स ज्वाइन करो पास्ट में जाके, तो यू नो इट ऑल कम्स टुगेदर। सो आई थिंक किस्मत भी बहुत बड़ा, यू नो, लाइक इट प्लेड अ रोल। And I auditioned, and within 30 minutes I got a call कि, you know, when can we meet you? And then I was like sitting in a meeting, and they were kind enough to narrate the story to me, and I'm just thinking in my head कि wow, these guys are amazing, like they're so kind and progressive कि ये लोग मुझे as a debutant, they are narrating the whole story to me and asking me कि आप करना चाहेंगी। I was like, shoot dates कब हैं? आयुष, आपकी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली है। आपने भी कहा कि शुरू में आपके पिताजी चाहते नहीं थे कि आप फिल्मों में आएं, अब आप फिल्मों में हैं। क्या प्रेशर है घर से, या कभी कहते हैं कि जब मन हो तो राजनीति में आ जाना, या कभी खुद की इच्छा होती है कि मैं जाऊँ कुछ करूँ? मेरे फादर काफ़ी, मतलब पहले वो बहुत एप्रीहेंसिव थे। जब मेरी पहली फिल्म आई थी लवैथी, तो उनका थिएटर तुम्हारा काम ठीक ठाक है। जब मेरी दूसरी फिल्म आई अंतिम, तो मेरे क्लाइमैक्स जो सीन था जहाँ पे वो फूट के रोए थे, अंतिम क्लाइमैक्स जहाँ पे मुझे गोली लगती है, मेरे लाइट जैसे ऑन ही मेरे फादर की आंखों से आंसू, जो बड़ी मैन, यू नो, ही इज़ लाइक अ मैन्स मैन, रो के ही इज हगिंग मी एंड होल्डिंग मी टाइट, और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें क्या देखा। आफ्टर दैट उन्होंने कहा कभी ज़िंदगी में बेटा, ये तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर हुनर है, मेक श्योर तुम इस जगह पे अपना नाम छोड़ के जाओ, क्योंकि तुम पंडित सुखराम के पोते हो। जिस फील्ड में हम जाएंगे, हमारे परिवार का इंसान वहाँ पर अपना नाम तो छोड़ के जाएगा। और अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम एक एक्टर हो। आई थिंक ये सबसे बड़ा मेडल होता है, अवार्ड होता है एक बच्चे के लिए कि पिता ने रिकॉग्नाइज अगर कर दिया तो, स्पेशली फॉर बॉयज़। जी बहुत ज़्यादा। आई थिंक टू सी माय फादर क्राई, ही वाज क्राइंग, रो रहे थे। और यू नो, मैंने सुना कि वो अपने रिलेटिव से बात कर रहे थे फ़ोन पे, यू नो, कभी फ़ोन करके पिक्चर मैंने मूवी देखी, कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये मेरा ही बेटा है, मुझे दिखाई नहीं देता, इसकी भाषा अलग थी, इसका कहने का तरीका अलग था, सब कुछ था, और एंड में तो मैं 1 सेकंड लगा मुझे आयुष को खो दिया। यू नो, उसमें एक फादर सन का रिलेशनशिप जो था, वो मेरे फादर बहुत कनेक्ट की उस कहानी से। तो अब वो मेरे को बोलते हैं इस लाइन में अपना नाम छोड़ना है, कुछ भी करके वापस कभी नहीं आना है। यू नो, कभी कभी मैं डैड को बोलता हूँ कि डैड मेरे को हिमाचल की याद आ रही है, तो आ जाओ बेटा, घर पे आ जाओ। मैं कहा मुझे लगता है कुछ सालों के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं हिमाचल वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से बोला होता है, बेटा हर कदम इंसान परिवार आगे बढ़ जाता है, वापस मत आना। हाँ, लेकिन हिमाचल स्पेशली मंडी बहुत ही खूबसूरत जी, जगह है। बहुत खूबसूरत है। कंगना रनौत गई हैं वहाँ, राजनीति कर रही हैं, और कुछ पता चला कैसा है वहाँ पर? इंटरेस्ट लेते हैं आप? मैं इंटरेस्ट तो मैं अवेयर हूँ, मैं पॉलिटिक्स में काफ़ी अवेयर रहता हूँ, बट आई थिंक अच्छा है। कंगना इज कंटेस्टिंग, आई थिंक शी इज़ वर्किंग हार्ड। मेरे फादर का, मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है कंगना को, सो आई एम होपिंग द बेस्ट कि लोग, पीपल ऑफ मंडी सपोर्ट कंगना एंड मेक अ विन। एक और बात सुनिए मैंने आपके बारे में कि जब आपने पहली बार वोट कास्ट किया था, आपने अपने पिताजी से चॉकलेट ली थी। जी 18 साल की एज में पहली बार वोट कास्ट किया होगा, 18 प्लस में, और आपने चॉकलेट ली थी। क्योंकि मेरी जब मैं यू नो छोटा था, मैं बचपन में अपने फादर के लिए कैंपेन करता था, तो मैं एक छोटा सा बैग लगाता था, शॉर्ट्स पहन के आराम से मैं ऐसे बैग लेके चलता था, उनके स्टिकर्स हर के लगाने का काम करता था, यू नो। तो उस टाइम पे मुझे यू नो उसके लिए चॉकलेट मिलती थी। वो बैज, यू नो, पुराने टाइम में बैजेस होते थे, हम बैजेस आके घर घर छोड़ते थे, घर के बाद स्टिकर लगाते थे, यू नो, वो सब काम मैं करता था। तो मुझे उस टाइम, उस दिन के लिए एक चॉकलेट मिलती थी, एक दिन का काम कर एक चॉकलेट, और वो चॉकलेट बहुत खास है, अभी मिलती नहीं है। क्लासिक करके होती थी, क्लासिक, नेस्ले की क्लासिक करके होती थी, और इतनी सी होती थी, 5 रुपये की, बहुत अच्छी होती थी। पूरा दिन मैं वही करता था। मुझे एक चॉकलेट के लिए जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर करते क्या है, मैं उनकी फ़ोटो क्यों लगा रहा हूँ, यू नो। अब आपकी फ़ोटो लग रही है? जी, अब मेरी फ़ोटो लग रही है, बट अब वो चॉकलेट थी, तो जब मैंने 18 साल में डाला, मैंने कहा भाई वोट डालने के लिए मैं आया हूँ, तो एक चॉकलेट वापस से। सो स्वीट। ऐसी कहानियाँ, और स्पेशली बच्चों के अपने पिता के साथ दिल को छूने वाली होती हैं। सलमान खान को इन दोनों काफ़ी धमकियाँ मिल रही हैं, अभी हाल में घर के बाहर फायरिंग भी हुई। बीइंग अ फैमिली, इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं आप सभी? आई थिंक मैम, एज अ फैमिली वी ऑल यूनाइटेड, इट्स अ टाइम जहाँ पे एज अ फैमिली हमको सबको एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। टेंशन बढ़ जाती होगी? टेंशन जी, वो तो है, बट आई थिंक वन थिंग दैट जो सबसे ज़्यादा बात है कि अभी ये मैटर मुंबई पुलिस के पास है, दे आर डूइंग द राइटफुल थिंग जो उनको करना चाहिए, एंड वी आर स्टेइंग, हम लोग एक टच में हैं, एक दूसरे के साथ हैं, बट सब लोग काम पे वापस आ गए, द शो मस्ट गो ऑन।
सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर सलमान खान के फैमिली कुछ और अवेयर हुई है कि वो कहीं जाए तो बॉडीगार्ड्स तो होते हैं, साथ में वो घर पे भी लोकेशन शेयर करें, या इस तरह से कुछ है? मैम आई थिंक उनका मुंबई पुलिस के साथ प्रोटोकॉल चलता है। इट्स अ प्रोटोकॉल जो उनके और मुंबई पुलिस के बीच में, सो देयर इज अ प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग दैट ही हैज। फिल्म से लेकर अगर आप दर्शकों से कहें, कुछ वादा करें कि क्या मिलने वाला उन्हें, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि कुछ अच्छा मिले, क्योंकि व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालना, पैसे लगाना और फिर जाना। मैं ये कहूँगा ऑडियंसेस से कि आप प्लीज़ जाइए थिएटरों में, और मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आप हंसोगे, आप इमोशनल होगे, आप चीयर करोगे, आप इंजॉय करोगे, आप गाने पे डांस भी करना चाहोगे, और एंड में आप बहुत इमोशनल होके निकलोगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये पिक्चर आपको वो हर इमोशन जो आपके अंदर है, वो हर इमोशन को कहीं ना कहीं इग्नाइट करेगा, कहीं ना कहीं उसको उठाएगा, और बोलते ना पैसा वसूल 100% आपका पैसा वसूल होगा। श्रेया, आप क्या कहेंगे? श्रुति, सुश्री मैं बस यही कहूँगी कि हमने ये मूवी ना बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से बनाया है, एंड जो भी लोग जुड़े हुए थे ना पूरी मूवी में, एवरीबडी इज़ यंग एंड पैशनेट, एंड हर सिंस फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टिल नाउ एवरीबडी हैज़ बीन लाइक पैशनेटली लिविंग ब्रीदिंग ओनली रुस्लान। सो मैं बस यही कहूँगी कि आप रुस्लान को एक मौका दें, बिकॉज आप जब आएंगे थिएटर में, लाइक करण सेड दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट एंटरटेनर। आप हंसेंगे, रोएंगे, डांस भी करेंगे। व्हेन यू एग्जिट द थिएटर आई कैन गारंटी दैट आप सीट से बोलेंगे मार रुस्लान। सो आई थिंक बस एक मौके की ज़रूरत है जो ऑडियंस दे सकती है। जी, आखिर में एक सवाल आयुष आपसे। इस फिल्म में मैंने आपको देखा ट्रेलर में कि आप अपने वजूद को तलाश रहे हैं। बहुत सारे युवा जो वजूद को तलाशने के लिए घरों से निकलते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे एंड में? मैं बस ये कहूँगा कि वजूद अपना खुद बनाइए, अपना पसीना और अपना आंसू एक कर दीजिए, और जो मन में जो आप दिल से चाहते हैं वो 100% आपको मिलेगा। बस रुकना नहीं है। सब गिरते हैं, बट गिर के ही उठते हैं। तो निराश कभी मत होइएगा, निराश कभी मत होइएगा। सपने जो खुली आंखों से देखे जाएं वही पूरे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ न्यूज़ रूम का हिस्सा बनने के लिए और न्यूज़ रूम में आने के लिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। रुस्लान सुपर हिट हो। आप सभी जाइए, फिल्म आ रही है 25 तारीख को, और जाइए थिएटर में। जाहिर सी बात है, इलेक्शन के मोड से अलग हटकर, IPL से अलग हटकर एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।